नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि। गुरु वक्री होने जा रहे हैं मीन राशि के लिए। सभी ब्रह्मांड में सभी जितनी भी राशियां है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होने वाला है। और ये गुरु वक्री होंगे करीबन 4 सितंबर 2023 को और रहेंगे करीबन 31 दिसंबर 2023। 118 दिन तक गुरु वक्री रहने वाले हैं। तो यहां जो आपकी राशि है उसके ऊपर ये गुरु महाराज जो वक्री हो रहे हैं उसकी क्या इफेक्ट होगी, क्या उसका आउटपुट आएगा, उसके ऊपर थोड़ा दारोमदार करेंगे। देखेंगे क्या हिलचाल होगी ये 118 दिनों के अंदर। देखिए, सबसे पहले दो राशि का लॉर्ड्स गुरु महाराज आपकी राशि में होता है। एक तो सबसे पहले आपकी राशि जो मून साइन है उसका खुद मालिक होता है, लॉर्ड्स होता है, जो यहां लगन में विराजमान है। और दूसरा लॉर्ड्स होता है आपके कर्म स्थान का। तो यहां गुरु वक्री हो रहे 31 दिसंबर तक, लेकिन यहां 26/10 को ये सबसे बड़ा जो प्लैनेट्स है वो गुरु से अलग हो जाने वाला है। यहां से दोनों प्लैनेट्स बैठे हैं सेकंड हाउस में, गुरु और राहु। तो ये दोनों प्लैनेट्स बैठेंगे 26/10 तक। फिर उसके बाद गुरु अकेले हो जाएंगे, लेकिन वो भी रिट्रोगेट रहेंगे, वक्री रहेंगे 31 टिल टू 31 दिसंबर 2023। तो यहां क्या ऐसी मूवमेंट होगी, क्या हिलचाल होगी ग्रहों की, और आपके लिए क्या उसका प्रिडिक्शन किया जाएगा ये राशि के लिए, मीन राशि के लिए। देखिए, सबसे पहले 7.5 का प्रभाव है। पहला पड़ाव, फर्स्ट पड़ाव जो सबसे भारी होता है, मानसिक तनाव रहता है, बहुत अननोन फियर रहता है, काम बनते हुए बिगड़ जाते हैं, पैसे रुके हो जाते हैं, नौकरी छूट जाना, व्यापार ठप हो जाना, कौटुंबिक झगड़े, वाद विवाद, ये सब सिचुएशन ये चीज में बनेगी। ये जो 7.5 का पहला पड़ाव है शनि महाराज का। जब यहां सेकंड पड़ाव फर्स्ट हाउस में शनि आएंगे तब अलग बात होगी, लेकिन अभी मतलब तब अलग थोड़ा राहत होगी आपको, काफी, थोड़ी नहीं ज्यादा आपको रिलीफ होगी उसमें। लेकिन यहाँ फर्स्ट जो है वो सबसे भारी रहता है, क्योंकि वो खुद सेकंड हाउस को देखेंगे तीसरी नजर से। इनकी जो तीसरी नजर है वो बहुत नजदीक होती है, वो ज्यादा भयानक होती है, भारी होती है, जो तबाही मचाने वाली रहती है, सब चीजों को ब्लॉक करके रखने वाली रहती है। तो यहां शनि थर्ड हाउस को देख रहे हैं, गुरु रिट्रोगेट हो रहे हैं। गुरु जो आपकी कुंडली में राशि के और केंद्र दोनों के मालिक है। तो यहां आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं? सबसे पहले गुरु रिट्रोगेट हो जाएंगे तो जो काम थोड़े बहुत भी अभी आपके चल रहे हैं उसमें भी ब्रेक लगनी चालू हो जाएगी। ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेने वाली बात है। साथ में राहु भी बैठा हुआ है। राहु छल कपट, ये जो प्रपंच ढोंग, ये जो 2 नंबर झूठ, ये सब चीजें इनसे ज्यादा चलती है, ये राहु का काम है। और जब भी गुरु के साथ वो कंजक्शन और युति बनाता है तो वो गुरु को पकड़ के बहुत सारे काम उनके पास कराने की ताकत रखता है, या फिर उनको बदनाम करने की, फंसाने की, ये सब चीजों में भी यहाँ प्लानिंग होता है। लेकिन ये सब डिपेंड है आपके जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन कैसी है, गुरु कौन सी राशि में किसके साथ बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, कौन सा लग्न है, ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी दो हो सकती है, जैसे मैंने बताया, गुरु राहु के साथ बदनामी देता है, पैसा फंस जाना, अपयश मिलना, कोई स्कैंडल में आपको फंसा देना, या कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, ये सब चीजें यहां बन सकती है, क्योंकि गुरु साथ में राहु बैठा हुआ है। लेकिन गुरु वक्री हो रहा है, वक्री होते ही गुरु की जो काम करने की क्षमता है वो भी धीरे 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 खत्म हो जाती है। मतलब वो मुंह फेर के बैठ जाता है। रिट्रोगेट का मतलब होता है कि वो मुंह फेर के बैठ जाना, जो देख रहे हैं वो देखना वहां बंद हो जाना, जो दृष्टि है, जो काम कर रहे हैं वो वहां काम,
जैसे एक अपने बोलते हैं कि इंटरवल, जैसे जिसको बोलते हैं रिसेस जिसको बोलते हैं, तो यहाँ एक इंटरमिशन है। अब जो पिक्चर चल रहा है उसमें भी इंटरवल आता है, तो यहाँ एक इंटरवल गिरेगा 118 दिन का। तो यहाँ आपको इस टाइम के अंदर बहुत सारे प्रिकॉशन लेने हैं। जैसे मैंने बताया, कहीं पैसा आपका फंस नहीं जाए, कोई अपयश बदनामी में आपको घेर नहीं लिया जाए ग्रह की तरफ से, या कोई स्कैंडल में आप फंस नहीं जाओ। अपयश बदनामी जैसे मैंने बोला हुआ है, कोई भी पैसों से लगती चीजों में कोई रिस्क नहीं लेना है। कहीं ना कहीं पैसे रुपये आपके फंस सकते हैं, बैंक से रिलेटेड कामों में भी आपको समस्या आ सकती है। और जो शिक्षक, जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर अपयश बदनामी आ सकती है। बहुत सारे ऐसी यहाँ सिचुएशन बन सकती है। जैसे मैंने बताया, संतानों से लगती समस्या आपको आ सकती है, विवाह में प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके विवाह होके टूट सकते हैं, सगाई होके टूट सकती है, एंगेजमेंट होके टूट सकता है, लिव इन रिलेशन में रह रहे तो वो कोई आपको बदनामी अपयश ये दे सकते हैं। तो यहाँ ये सब सिचुएशन ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु अभी एक तो राहु की पकड़ में था, फिर वो वक्री हो जाएगा, मतलब वो इंटरवल पे बैठा है। तो जब इंटरवल पे बैठा है तो वो आराम पे है गुरु महाराज। तो राहु को जो खेल खेलना है, जैसे आप अभी रेस्ट रूम में चले गए हैं, तो अभी आप आराम पे हो, तो आराम पे रहते, दूसरा आदमी काम पे लगा हुआ है और वो काम ऐसा करके जाता है जो आपको कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसा सकता है। तो ये एक यहाँ सिचुएशन बन सकती है। 118 दिनों में बने उतना आपको गुरु का अध्ययन करना चाहिए, गुरु का नाम लेना चाहिए, गुरु की गरिमा को आपको साथ में लेके चलना चाहिए। गुरु की गरिमा होती है, सब गुरुजन जो है, साधु संत पुजारी पृष्ठ है, वो सबका मान सम्मान रखना चाहिए, उनको यथाशक्ति दान देना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। जो भी धर्म को आप बिलोंग करते हो वहां जाके आपको प्रार्थना प्रे करनी चाहिए, जिससे आपके गुरु की जो ताकत है वो बढ़ेगी। तो राहु यहाँ इतने आपको ये नहीं नुकसान पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कौटुंबिक झगड़े, वाद विवाद सब बढ़ सकते हैं, आपको दूध में की मक्खी के जैसे निकाल के फेंक सकते हैं। ये सब सिचुएशन यहाँ बन सकती है 118 दिनों के अंदर। लेकिन मेन प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा 26/10 तक। 26/10 के बाद थोड़ी राहत आपको रहेगी, जब से यहाँ राहु निकल जाएगा। फिर एक अलग चर्चा होगी, क्योंकि राहु खुद आपकी राशि में भी आ रहा है, मीन राशि में। तो ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है, उसके ऊपर डिस्कस करने वाली बात है। लेकिन यहाँ जो वक्री चलने वाला है उसके लिए तो वक्री में प्रिकॉशन लेना है, कोई साहस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी 7.5 दो साइड से आप फंसे हुए हैं। एक तो यहाँ राहु है, यहाँ शनि है, बीच में मन आपका आकुल व्याकुल हो, आप मनोरोगी बन गए हो, मानसिक रोगी बन गए हो आप, क्योंकि आपको अननोन फियर अभी बहुत सता रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता निकल, सब होगा। वक्त निकलते ही ये सब चीजें भी आपको गायब हो जाएगी, और जैसे ही गुरु यहाँ मार्गी हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी कुंडली की रेंज पूरी बदलने लग जाएगी। तब तक थोड़ा आपको शांति, संयम, धीरज रखना है और शांति से काम लेना है। भगवान का जब बने उतना ज्यादा नाम लेना है। जो भी धर्म को आप बिलोंग करते हो उसका आप ध्यान कीजिए। गुरु जैसे मुने गुरुवार का आप व्रत रखिए, पीली चीजों का दान कीजिए, पीली चीजों का सेवन कीजिए, बने उतना गुरु का आदरण कीजिए। किसी को भी एल फेल बोलने से आप पहले 100 बार सोचें, क्योंकि यहाँ गुरु राहु के साथ चल रहे हैं, तो ये एक आपके लिए चैलेंजिंग बात हो जाएगी। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।